चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा से पहला निकाह वजीर आजम बनने के लिए किया। दौरान इद्दत पहले निकाह का मुझे और जुल्फी बुखारी को पता था। सरबरा तहरीक इंसाफ ने कहा, खामोश रहें, इद्दत के बाद फिर निकाह कर लेंगे। बुशरा बीबी का दूसरा निकाह जुबानी तौर पर बनी गाला में पढ़ाया गया। रिकॉर्डिंग मौजूद है। दौरान इद्दत निकाह केस के गवाह ओन चौधरी ने सिविल कोर्ट इस्लामाबाद में बयान कलमबंद करवाए। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने बयान में कहा कि 2018 में पता चला चेयरमैन पीटीआई का निकाह दौरान इद्दत हुआ। उनके कहने पर लाहौर में निकाह पढ़ाने आया। बुशरा बीबी की बहन ने कहा कि शरई तकाजे पूरे हैं, निकाह पढ़ाया जा सकता है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए। एसपी अडियाला जेल की सिक्योरिटी रिपोर्ट की रोशनी में ट्रायल जेल में ही होगा। केस समाअत सुनने के ख्वाहिशमंद को रोका नहीं जाएगा। सहाफ़ियों को भी साइफर केस की समाअत सुनने की इजाज़त होगी। अडियाला जेल इंतजामिया ने आज चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने से माजरत की थी। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने पर समाअत पीटीआई के वकला को जवाब जमा कराने के लिए 5 दिसंबर तक मोहलत मिल गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, हमारे मुताबिक आपको केस की तफसीलात मिल गई हैं। पीटीआई को कोर कमेटी का इंटर पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। कमेटी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुशावरत से फैसला किया। मुल्क एक और सिलेक्टेड का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर किसी लाडले की सिलेक्शन हुई तो मईशत मजीद खराब होगी। नवाज शरीफ नजरियाती ना बने, किसी को मुआफ कर दिया तो अलग बात है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, नंबर गेम पूरी है, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो पता चलेगा कौन कितनी सीटें जीतेगा। इत्तेहादियों से मिलकर नंबर गेम पर हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी अपना 56वां योम तासीस कोयटा में मनाने जा रही है। दो 2024 पाकिस्तान और अवाम के लिए नई उम्मीद, तरक्की का नया दौर लेकर आ रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से मौशी तरक्की का तेज़ रफ्तार दौर शुरू होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का पार्टी रहनुमाओं से इजलास से खिताब, कहती हैं, नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत इलेक्शन में सियासी सरगर्मियों का हरअव्वल दस्ता बने। इंतखाबी सरगर्मियों में अक़लियतों के फ़ाल किरदार से जमहूरी कल्चर मज़ीद मजबूत होगा। दो तिहाई अक्सरियत ने महंगाई की कमर तोड़ के रख देंगे। शहबाज शरीफ का दावा, कहा, इलेक्शन में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे, मुल्क भर में अपनी हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निजात दिलाने के लिए नून लीग की कामयाबी ज़रूरी है। नून लीगी सदर से साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, पार्टी के तंजीमी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। टिकटों की तकसीम, नून लीग ने 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। बोर्ड में मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, राना सनाउल्ला, एहसन इकबाल, अमीर मकाम और चौधरी शेर अली समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबी उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देने का फैसला करेगा। 8002 वरना थाने चलो। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की रिश्वतखोरी बेनकाब कर दी। कौमी क्रिकेटर्स कहते हैं, सिंध पुलिस इतनी करप्ट है कि हर 50 किलोमीटर पर रिश्वत मांगती है। पैसे ना दो तो बगैर किसी वजह थाने ले जाने की धमकी दी जाती है। बहुत खुशकिस्मत है, सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। पुलिस को कौमी क्रिकेटर्स होने का बताया, फिर भी 8000 रुपये देकर जान छुड़ाई। क्रिकेटर्स कराची में नेशनल T20 कप खेलने के बाद मुल्तान जा रहे थे। रिश्वत तलब करने वाले 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असम्बलियां तोड़ी, इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का ट्रायल होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का माजी से सबक सीखने का मशवरा, कहा, हमें तारीख से सीखना और सिखाना चाहिए। जज ही यहाँ बैठकर क्यों पॉइंट आउट करें।
वकला बताएं मीडिया भी जिम्मेदार है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। बताएं कितने सहाफ़ी माशाअल्लाह के हामी और कितने खिलाफ थे। हमें तारीख से सीखना और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जवाब दिया, तारीख है, ताकतवर के खिलाफ कोई नहीं बोलता, कमजोर पड़ने पर आसमा जिलानी वाला फैसला आ जाता है। क्या सजा बरकरार रखने पर मुशर्रफ की फैमिली को मराद देनी चाहिए या नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सजा भी बरकरार रखें और पेंशन भी मिलती रहे, ये नहीं होगा। आइंदा समाअत 10 जनवरी को होगी। स्टॉक मार्केट टॉप गियर में नया संग मील उबूर, तारीख रकम। इंडेक्स पहली बार 60,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 918 पॉइंट्स का इजाफा 60,729 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 52 पैसे का हो गया। उधर सोने की फी तोला कीमत 800 रुपए इजाफे के बाद 2,18,400 हो गई है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। कर्ज की रकम रावलपिंडी वाटर सप्लाई मंसूबे पर खर्च होगी। भावलपुर में वाटर सप्लाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फंड्स खर्च होंगे। मंसूबे से दोनों शहरों की 15 लाख से ज्यादा आबादी मुस्तफीद होगी। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। इक्तिसादी और सियासी चैलेंजों के बावजूद पाकिस्तान मौशी तरक्की में आगे। पाकिस्तान महंगाई में मिस्र, वेनेजुएला, शाम और लबनान जैसे मुल्कों से पीछे। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी आइटम्स की कुव्वत खरीद पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है। हुकूमत पाकिस्तान का महंगाई को काबू करना काबिले तारीफ है। मौशी सूरत हाल के बाद मजीद बेहतरी के आसार दिखाई दे रहे हैं। IMF मुआहिदे से पाकिस्तानी मईशत को दवाम मिला है। मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी कंपनियों ने पाकिस्तान को मुसलसल सस्ता तरीन मुल्क करार दिया है। हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएं तो 4 माह तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। परवेज खट्टर का मुतालबा। दावा किया, हल्के में मेरी क्या पोजीशन है इलेक्शन में बताऊंगा। सरबराह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने कहा, इंतखाबात से पहले हमारा कई सीटों पर इत्तेहाद हो जाएगा। हमारे पास वो लोग हैं जिनके वोट बैंक भी हैं। मुल्की आइन में बहुत इबाहम नजर आता है। हमारा ये आइन अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका, न आम पाकिस्तानियों का। आज की तरमीम में मकामी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ज़िले हुकूमतों के क़याम तक आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इलेक्शन के बाद ऐसी हुकूमत आए जो आम लोगों को सहूलतें दे, दहलीज तक पहुँचाए। स्मार्ट लॉकडाउन काम न आया। लाहौर में स्मोक बरकरार। फिजाई आलूदगी में लाहौर ने तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 476 रिकॉर्ड। लाहौर हाईकोर्ट का लाहौर में स्मोक पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। तजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, आलूदगी का बाइस बनने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोबारा सील किया जाए। लाहौर डिफेंस ट्रैफिक हादसा केस, जानिब मुद्दई का धमकियां मिलने का दावा। रफाकत अली ने कहा, मामला तय करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। गुज़िश्ता 4 दिन में 3 बार धमकाया गया। तफ्तीश बहुत सुस्त है, इस बात को पुलिस अफसरान भी मानते हैं।